अरेंज मैरिज भी क्या मस्त है ना, सारे घर वाले मिल के सेटिंग करवाते हैं। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो, यो यमराज की सवारी है। कब आदमी को यमराज के धोरे पहुंचा दे कुछ नहीं पता ना। यो आगे वाली तो मेरी पत्नी, मैं तो ये पीछे वाली भैंस को कह रहा हूँ, यो ही हो ना यमराज की सवारी। तू कर ले अपना काम कर ले। देखो दीदी अपने पति की बुराई कर रही है या बड़ाई। अरे बहन तू अपने पति की बुराई इतनी कैसे कर लेती है? अब मेरे वाले को ही देख ले, दिमाग दो पैसे का नहीं है इसके अंदर, और भगवान ने रंग तो ऐसा दिया है, माँ कसम लगता है किसी ने भट्टी में डाल के भून दिया हो इसको। और एक नंबर का कंजूस आदमी है, कच्चे भी ना सेकंड हैंड पहनता है, सही बता रही हूँ मैं। और रात में सोते वक्त खर्राटे तो ऐसे लेता है, मन करता है मिट्टी का तेल इसकी नाक में डाल दूं मैं, लेकिन मजाल है मैं अपने पति की बुराई करूँ? पागल है यार, तुझे भी मैं वही समझाती हूँ। देखो भाई ने बुलडोजर पाल रखा है। चलो भाई चलो। यार ये अभी तक तैयार नहीं हुए, मुझे G4 की डिलीवरी लेने जाना है। पता नहीं क्या नाटक रहता है इनका। अरे क्या करोगे, उस गाड़ी का बिल्कुल बेकार गाड़ी है, बहुत तेल खाती है, तुम पाल नहीं पाओगे। अच्छा, ये 10 साल से मैंने बुलडोजर पाल रखा, गाड़ी नहीं पाल पाऊंगा। देखो भाई ने केक पे टेंशन क्यों लिखवाया। तुमने एनिवर्सरी के दिन इस केक पे टेंशन क्यों लिखवाया? और किसका नाम लिखवाता? मेरा लिखवाते ना। अरे वावली, ये टेंशन नाम तेरा ही तो है। अच्छा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों पति पत्नियों की लड़ाई, भाभियों और हसीनाओं की हंसाने वाली हरकतें देखने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। की दवाई और बिना नखरे की लुगाई आज तक लॉन्च नहीं हुई भैया, और ना ही होगी, याद रखना। ओके बेबी बेबी मेरे पैर जल रहे हैं। क्या हुआ? बहुत गर्म हो रही है जमीन, मेरे गर्म हो रही है? हाँ। कहाँ हो रही है? ठीक तो है। तो गधे बिना चप्पल के नहीं बैठ सकता घर में, सारी घर में गंदगी मचाएगी गंदी चप्पल से, नंगे पैर बैठ। देखो सभी पतियों की एक जैसी ही समस्या है। बाहर ही सोना, बात मत करना मुझसे। गजब बेइज्जती है। इन बीवियों का भी समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सी बात पे खुश हो जाती हैं और कौन सी बात पे गुस्सा। ये फंस गया सी है वो पापा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते 100 लोग हैं मगर आते 102 हैं? दोस्तों सच में इसका मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे भी बताओ। भैया आज मैं अपनी पत्नी से कहने लगा, भाई मुझे घर में कुत्ता पालना, तो कहने लगी मैं 2 कुत्तों के साथ नहीं रह सकती, हमारे घर तो और कोई कुत्ता है भी ना, ये दूसरा कुत्ता किसे कह रही? भाई मेरे तो समझ आ नहीं रही, तुम्हारे समझ आ गई हो तो तुम ही बता दो। बात बताइए, एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई कन्या। नर्स को? दवाई कन्या। टीचर को? पढ़ाई कन्या। वाइफ को क्या कहते हैं? लड़ाई कन्या। सब राइमिंग कैसे बैठा लेते हैं? शादी के बाद सब समझ में आ जाता है। देखो भाई से लुगाई की टाइम टू नहीं झिल रही। मोदी जी मैं ये टूटा हुआ हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे धुरंधर में रणवीर सिंह पाकिस्तान गया, ऐसी मुझे भी पाकिस्तान भेज दो एजेंट बनाए के, मैं पाकिस्तान की धाएं धुएं झेल लूंगा, पर लुगाई की टैटू नहीं झिल रही, लुगाई की मूंछ का एक बाल नहीं उखाड़ पा रहा। प्लीज मेरी बात पर गौर करिए और मुझे भेज दो पाकिस्तान। देखो भाई की पत्नी छोटी हो गई है या मोटी? तुम्हारा काम कर करके ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्यों, तूने नापे क्या? हाँ, पहले मैं पैरों के अंगूठे छू लेती थी और अब देखो घुटनों तक भी नहीं पहुंच रहे। मोटी हो गई है तू। चाचा मैं तेरे निकल यहाँ से, खून पी जाऊंगा मैं तेरा। निकल। तुमसे शादी करने से अच्छा मैं किसी राक्षस से शादी कर लेती, हर समय तो मुंह फुला रहता है तुम्हारा। पागल है क्या, भाई बहनों की शादियां थोड़ी होती हैं। देखो भाभी अपने पति की धुलाई किस बात पे कर रही है। सुनो बाबू, मान लो कि तुम्हारे 2 हाथ हैं, तो इसमें मानना क्या है, 2 हाथ हैं मेरे। तो जब 2 हाथ हैं तो ये जो इतने बर्तन पड़े हैं धोते क्यों नहीं? भाई की बातों का लॉजिक देखना। यूएस में पति ने पत्नी को दिया तलाक, देने पड़े 400 करोड़ रुपए। और कितना अमीर आदमी होगा ना, 400 करोड़ रुपए दे दिए। वो छोड़ो, ये सोचो कितना दुखी होगा जिसने अपनी बीवी से पीछा छुड़वाने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए। बात तो सही है।
मजा आया। भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियाँ मिलें, आप मूंगफली छीलें और उसमें से काजू निकलें। हाँ। देखो ये देवर भाभी क्यों नाच रहे हैं। देवर जी तुम क्यों नाच रहे हैं? भाभी मेरी शादी होने वाली है, तुम क्यों नाच रहे? पर लड़की तो गूंगी है। देवर जी अब तुम क्यों नाच रहे हैं? पर स्कॉर्पियो तो हॉर्न मारेगी। तेरे ऐसा मारूंगी खींच के तेरा मुंह फिर जाएगा। तेरी गलती क्या है मम्मी? तेरी गलती कुछ ना, पर तेरी शकल तेरे बाप से मिले है। अच्छा ओके बेबी, अब मैं काट रही हूँ। हैं? पर क्या हुआ इतनी जल्दी क्यों? अरे अभी परसों से तो बात ही होने लगी है हमारी। फोन की बात कर रही हूँ कुत्ते। भाई का हाथ मांगने का तरीका देखना। अरे मैं कर रहा हूँ ना बात तुम्हारे पापा से। अंकल जी, आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। आपने बहुत काम करा लिया इससे अपने घर के, अब मेरी बारी है, मैं कराऊंगा। भाई साहब जब से मैंने ये गाना सुना पायल की खनक, और इस गाने में सुना है कि गोली नींद की दे आइयो सो जावे सजना। जब से रोटी अपने आप बनाता हूँ मैं, पानी अपने आप पी लेता हूँ, ऐसी तैसी बढ़ गई बहू, अब गोली देगा दिखा किसको देगी। देखो भाई किससे बात कर रहा है। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे, हमारा परिवार सुकून में चल रहा है बढ़िया। और मुझे बार बार फोन करना बंद कर। एकदम सही बोल रहा है मेरा पति। आज के बाद अगर तूने फोन कर दिया ना तो फोन में घुस के मारूंगी तुझे। कौन थी ये डायन? तेरी मम्मी। लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। हाँ। देखना भाई ने कितना तगड़ा यू टर्न लिया। सुनो, मेरी फ्रेंड शेफू आ रही है, मैं उसके लिए पनीर टिक्का ऑर्डर कर रही हूँ। आपके लिए कुछ करना है? वो समोसा खाएगी। हाँ? अरे पूछ रहा हूँ, वो समोसा खाएगी। मैं अपने लिए लेने जा रहा था तो उसके लिए भी ले आता हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ, उसके लिए भी ले आओ। ठीक है। गजब तुम यार। अच्छा वो मम्मी वो तो कपड़े धो रही है। बहू भी काम चोर है, कपड़ा तो मशीन धोती है, बहू क्या कर रही है? मशीन, ये रहे कपड़े, इनको धो देना, सुखा देना, फिर प्रेस करके अंदर रख देना, ठीक है? देख देख कितनी बदतमीज लड़की है, तमीज नहीं है ऐसे बोलने की। देखो बीबी को कुछ समझ ही नहीं आया। अरे इनका फोन ये भी दिखाई नहीं दे रहे। सही मौका है, फोन चेक करती हूँ। बीवी नंबर 2। इस आदमी पे तो मुझे पहले से ही शक था। अभी पता लगाती हूँ कौन है ये चुड़ैल। अरे ये तो मेरा ही नंबर है। मैं भी ना ऐसे इन पे शक करती रहती हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दुनिया वाले चांद पर पहुंच गए हैं और एक मेरा दूल्हा है अपने ससुराल तक नहीं पहुंच पा रहा है, निकम्मा कहीं का। उसी के चक्कर में मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। ठंड तो सिंगल लोगों को लगती है साहब, शादीशुदा के पास तो खुद का हीटर होता है। देखो भाई ससुराल क्यों जा रहा है। अरे हाँ मम्मी, मैंने इनको बुला लिया है, ये बस आ ही रहे, आप रुक जाओ। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? यार जल्दी घर चलो, मम्मी और दीदी की लड़ाई हो गई है। चल यार, चल के तेरी माँ बहन एक करूँ। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है आपकी मदर एंड सिस्टर को मिलन करा देता हूँ ना। तुम रहने दो, मैं ही जाती हूँ। अरे मैं चलता हूँ ना, मैं करा दूंगा मिलन। झगड़ा किसके करना को नहीं होता। देख क्यों कर मुंह सुजाए बैठे हैं। नू नहीं आके सॉरी बोल दे, मैं माफ भी कर दूंगी। गणे नरम स्वभाव की हूँ। सुने? हाँ सॉरी। क्या की सॉरी? तू ऐसा काम में क्यों करा करे जो तना बाद में सॉरी बोलनी पड़े। औरत का पेट सिर्फ रोटी से नहीं भरता। क्या मतलब?
उसे कुछ और भी चाहिए राज। चावल चावल की बात कर रही है वो। देखो भाई की पत्नी को किस बात की टेंशन है। क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? 16 की शादी, अच्छा 17 की शादी, ठीक है, 18 की शादी, 19 की शादी और 21 की शादी का कार्ड। 20 का? वही तो, 20 तारीख का कोई इनविटेशन ही नहीं है शादी का। अब मुझे घर पे रोटी बनानी पड़ेगी। काम ही खत्म नहीं होते। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। देखो प्यार कैसे किया जाता है। मम्मी 38 साल हो गए आपकी शादी को, फिर भी इतना प्यार कैसे? बेटा ये तुम्हारे टाइम का प्यार नहीं है, ये हमारे टाइम का है, ठीक है ना। 1 मिनट नहीं लगता, मुंह से कोई भी चीज निकालो 1 मिनट में मंगा के देते हैं। इनको मैं बताता हूँ बच्चों को। चुप रहे नहीं। हमारा इतना प्यार है कि मैं बोलती रहती हूँ, ये सुनते रहते हैं। अच्छा ऐसे किया जाता है प्यार। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये काम हो क्या बात है? जब पति पत्नी को शॉपिंग न कराए तब आज मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता। अरे मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैंने तो ये बोला इस महीने बजट नहीं है, शॉपिंग नहीं करवा सकता। तो एक ही तो बात है। महाराज जी, जब भी कोई काम करूं हाथ पैर दुखन लग जावे हैं। ना सवेरे जाग आंदी, सवेरे उठते ही सिर में दर्द होले है। माई की बेटी बड़ा कुणबम ब्याह रखी है। हाँ महाराज जी। सारे भाई इकट्ठे रवा हैं। हाँ महाराज जी। न्यारी हो जात पर ठीक हो जाएंगे। साइन थीटा कोस थीटा। ओहो यहाँ है गैर भाई, यहाँ गिरेगा माल। यही आओगा पानी, यही आओगा पानी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब पत्नी ज्यादा जवान चलाए तब। अब यार अंजलि, आज मैं बहुत थक गया। तो आज थक गया, आज गाड़ी तू चला बाबू। तो बाबू मुझे तो गाड़ी चलाना आती नहीं है। बाबू जब तू जवान चला सकती तो गाड़ी नहीं चला सकती? गाड़ी चला। बेटा किन्हीं 2 पटाखों के नाम बताओ। मैडम जी, एक तो मुर्गा छाप और दूसरी आप। नालायक, मैं तुझे पटाखा लिख रही हूँ। हाँ मैडम, सब आपको पटाखा पटाखा ही तो बोलते हैं। बाहर निकलो मेरी क्लास से। सुन, तू मुझे किसी ऐसे काम के लिए डांटेगी जो मैंने किया ही ना हो? मैं पागल हूँ क्या जो किसी को बिना मतलब ऐसे ही डांटना शुरू कर दूंगी? तो ठीक है, आज फिर मैंने घर का कोई काम नहीं किया। टेंशन देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। टेंशन देना, कुछ मत करो। सुबह सुबह उठो, अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज कर दो और उस मैसेज को डिलीट कर दो। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगला दिन भर के लिए बुक हो गया। क्या भेजा यार? हाँ, क्या भेजा यार? शादी होने के बाद अंकल की हालत देखना। पहले मैं इतना टैलेंटेड था, मैं 10 लोगों की आवाजें निकाल लेता था। फिर शादी हो गई, अब अपनी भी नहीं निकलती। रुको जरा। हाँ भैया, है क्या कोई? हाँ भैया। भैया सवेरे से कुछ नहीं खाया, 2 रोटी ला दे। भैया मेरी बहना है यहाँ। अबे तो चुम्मा थोड़ी मांगा है, 2 रोटी तो तू भी दे सके। बेबी, मैं मोटी लगती हूँ क्या? पागल हो क्या? तुम तो जेसीबी हो। मेरा मतलब तुम जैसी भी हो मेरी हो। तुमने क्या सुना, जेसीबी सुना था क्या? नहीं। देखना चाचा चाची और उनके बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, फादर। वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह,
चाचा को चादर चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। अच्छा अच्छा, अंकल अंकल, हाँ। और चाचा की वाइफ को एंटीना, एंटीना नहीं आंटी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आंटी, हाँ। और आंटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीवायरस। सुनो, हाँ आज ना मुझे 20 रुपए का नोट मिला रोड पे। लाओ तो फिर 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम? वो नहीं बताऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है ना। एक गिलास पानी देते यार। कहाँ गए थे तुम सुबह से? बता के नहीं जा सकते ना, तो तुम्हारा फोन लग रहा है। अरे मैं गया था अपने दोस्तों से मिलने, वो आईसीयू में भर्ती हो गया। तुम भी अगर पढ़ लिख लेते ना, तुम्हारे दोस्तों के साथ आईसीयू में भर्ती हो जाते। देवर जी। हाँ बब्बी। जब तुम्हारे घर के मुझे देखना आए थे ना, मैंने तुम्हारे भैया को बिना देखे हाँ बोल दिया था। अच्छे जी। हाँ। तो बब्बी इन घर वालों को क्या हो गया था जो तुम्हें देख के भी हाँ कह दिया? कभी कभी तो लगता है भगवान ने मेरी किस्मत लिखी नहीं है, बस ऐसा ही घिस दी। हाँ। देखो लड़कियां पूरी ईमानदारी से क्या करती हैं। लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी में जो काम ध्यान, ईमानदारी और मेहनत से करती है उसे शॉपिंग कहते हैं। हेलो। अरे जल्दी नीचे आइए। आगे रोड पे आप? रोड पे तो हम उसी दिन आ गए थे जिस दिन आपसे शादी हुआ था। आ रहे हैं। सुनो, हाँ? लोग कहते हैं मैं शादी करके बर्बाद हो गया, शादी करके फंस गया, फिर वही लोग एनिवर्सरी इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? रुको जरा, सबर करो। मैंने एक गाना सुना था, वो तुम्हें भी सुनाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, फिक्र को धुएं में। देखो परसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कल को हाँ टुमारो। वेरी गुड। और परसों को? टुमारो को एक और मारो, यही बोलेंगे ना। तो कौन सी इंग्लिश है? हर कुत्ते का दिन आवे है पर मेरा ही नहीं आ रहा। तो तेरा कैसा जाएगा? तू कुत्ता थोड़ी है। हर कुत्ते का जो दिन आवे है। देखो दीदी, तुमको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोलना चाहती? किस मुंह से तुम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूं दोस्तों? मैं खुद अभी अभी जलील करके उठाई गई हूँ। पता नहीं किस बेवकूफ शख्स ने मुझे अपनी दुआओं में मांग लिया है। ना खुद मिल रहा है, ना किसी और का होने दे रहा है। बाहर से सियरा का बेस मॉडल बिल्कुल टॉप मॉडल जैसा दिखने वाला है। फ्रंट एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो सियरा के बेस वेरिएंट में ही आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स और कनेक्टेड। रिचार्ज के तो पैसे नहीं, ये चलावेंगे टाटा सियारा गाड़ी। शादी के बाद देखना भाई को क्या फायदा हुआ। कितना बड़ा बड़ा सपना देखे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तुमसे शादी करके कोई फायदा नहीं हुआ हमको। कैसे नहीं फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? मेरा नाम से 5 किलो चावल मिलता है राशन कार्ड से। खराब हो जाएगा। मैं यार टमाटर का तो 1 मिनट फिर भी समझ में आता है भाव खाना, लेकिन ये अदरक न शकल न सूरत, 200 रुपए किलो। देवर जी क्या सोच रहे हैं वहाँ खड़े खड़े? कुछ नहीं, बस मैं तो वैसे ही खड़ा। तो यहाँ आके बैठ जाओ ना छाव में, धूप में तो तुम काले हो जाओगे। कहाँ फर्क पड़ रहा, अब तो बेड़ा करा खो ही लिया। पुरुषों का दुख। बीवी सुंदर मिल जाए तो भी दिक्कत, दोस्त की बीवी सुंदर हो तो थोड़ी और दिक्कत, और अगर पड़ोसी की बीवी सुंदर हो जाए तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत। इन पुरुषों का दुख आखिर खत्म क्यों नहीं होता बे? सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है, देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। जिसको सुनाई ना देता हो उसको क्या कहेंगे? उसको जो मर्जी कह लो, उसको कौन सा सुनाई देता। प्यार की भाषा केवल प्यार करने वाले ही समझेंगे। दोस्तों, प्यार का मतलब होता है निम्ता हर का बुस्ता किंकरा बोमला मुआहिमो झिंगलाला हुहू। कुछ समझ आया? नहीं ना?
अरे पत्थर दिल, तुम क्या जानो प्यार की भाषा। भाभी, मैं ना किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ, तो भैया को मत बताना, बहुत टेंटे करते हैं फालतू की। हाँ हाँ नहीं बताऊंगी, तू जा, और मैं बोल दूंगी तू घर का राशन लेने गया है। देखो किसी लड़की से मिलने जा रहा है, शादी की उम्र में ये सब काम कर रहा है, कितनी बदनामी होगी हमारी बिरादरी में। ऊपर से मुझसे कह रहा है कि भैया को मत बताना, तुमसे बातें छुपाऊं मैं? ऐसा क्या चीज है जो दिन के बजाय रात में लेने में मजा आता है? नींद। नींद? अरे क्या कर रही हो, तब से इसके पीछे चला रही हो, इससे आगे निकालो, होन दो इसको। अरे इसको हॉर्न दे दूंगी फिर मैं क्या बजाऊंगी? देवर जी, मुझे भी सिखा दो बाइक चलानी। क्या करोगे भाभी बाइक सीख के? क्यों? चलानी तो मैं जब भी जुबानी है। बचपन में आशीर्वाद की जरूरत थी तो रिश्तेदार पैसे देके चले जाते थे। अच्छा। अब जब पैसे की जरूरत है तो रिश्तेदार आशीर्वाद देके चले जाते हैं। बात तो सही है। भैया समय और पेट बिल्कुल एक जैसे हो, मैं अगर एक बार निकल गए ना फिर वापस ना आते हैं। मुंह दिखाई पे पत्नी आईफोन मांग ले तब पति। ऐसे थोड़ी ना आप घूंघट ऊपर करोगे, मुंह दिखाई तो दो मेरी। मुंह दिखाई? बताओ क्या चाहिए? आईफोन 17। मुंह तो मैंने फेरों पे देख लिया था। ऐसा क्या है जो हमारे पास भी है और गाय भैंस के पास भी है, लेकिन हमारे पास 2 है, उनके पास 4 है। अच्छा एक बात बता, ज्यादा ताकतवर कौन हो है, लड़का या लड़की? लड़के हो मैं। अच्छा तू पैरों से स्कूटी रोक देगा? जब से ये टीटी पोपा ही कर रही है, कैसे बर्दाश्त कर लेते हो ये आवाज? मुझसे तो 1 मिनट नहीं बर्दाश्त हो रही। देखो प्यार अमर क्यों होता है। सुनो, मैंने सुना है प्यार अमर होता है। सही सुना है, प्यार तो हमारी ही होता है, मरता तो वो है जिसने किया होता है। सुना है तुम लंदन से पढ़ के आई हो? हाँ तो बताओ कौन सा युग चल रहा है? बेवफा युग। देखो अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करें? मम्मी, हाँ, अगर भगवान अचानक से सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ज्यादा खुश मत होइयो। नो देखियो कि भगवान तेरे दौरा है, तू भगवान के दौरे पहुंचेगा। भैया मेरे घर वालों का कहना यूँ है कि इसकी गैल मत रह करे। वे यूँ नहीं कह रहे कि यूँ मुझे बिगाड़ देगा, वे मेरे से बस इतना कहना चाह रहे हैं कि तू तो बर्बाद है ही, कम से कम इसे तो कुछ कर लेने दे। क्या है? मेरी पकड़ देख, कल से करी मेरी स्ट्रगल देख। सुनो, ये देखो, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि औरतें दिन में 30,000 वर्ड बोलती हैं और आदमी सिर्फ 15,000। क्योंकि आदमियों को हर बात 2 बार समझानी पड़ती है। हटो हटो, देखा 2 वर्ड तो मेरे यहीं खर्च हो गए। हटो। गजब बेइज्जती है। पति और पत्नी का शॉर्ट में बोलने का तरीका देखना। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान झांसी जा रहे हो। मैंने कहा जान क्यों बोलती हो? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है। थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी क्यों कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। भाई बाजार चलेगा? नहीं जाऊंगा, डिप्रेशन में हूँ। अच्छा डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन का स्पेलिंग बताना तो। नहीं भाई मैं तो सैड हूँ, एसडी। बेबी गर्ल मैं मचला। ये क्या है कमेंट करके बताओ। ऊपर से गिरा बम, ना हड्डी ना पसली ना दम। आया समझ में? ऊपर से गिरे बम, ना हड्डी ना पसली ना दम। समथिंग जो ऊपर से गिरे, ठीक है, पेड़ से मैंगो, हो सकता है जो पेड़ से गिरे। तुम लोग सोच रहे हो, मैं पानी लेकर आई। मैंगो। अच्छा मुझे आप ये बताओ, लड़की और फोन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है? हाँ, दोनों को ज्यादा यूज करो तो गर्म हो जाते हैं। क्या बोला तूने?
पुरुषों और महिलाओं का मूड खराब होने के बाद पुरुष के खराब मूड में और महिला के खराब मूड में एक अंतर है। हमारा पुरुष का खराब मूड एक सामान्य बुखार की तरह है, जिसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है। महिलाओं का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह है, संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है यार। भैया, जब पंजाबी गानों में फरारी और जैकवार रखने वालों को इश्क में धोखा मिल जाता है, तो भाई तू तो फिर भी स्प्लेंडर और प्लेटिना वाला है। ठंडा करके खा थोड़ा सा। सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई। तुम घर छोड़ के जा रही हो? मेरी जॉब लग गई है। अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है। हाँ, गुड गुड, जाओ पैकिंग करो। हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। गजब टूबी बाजार। आज के बाद तुम मुझे कुछ भी कहोगी ना, मैं यूं कर दूंगा। हाउ स्वीट बेबी। आज ना सुबह से मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जब हर माल 50 रुपए हो तो क्या सीन है इसका? 50 रुपए हर माल। हर माल? हाँ। जो भी चीज ले में 50 रुपए। भैया जो बेचने का होगा लो वही तो भाई, लोगे। गाड़ी छोड़ दो। क्या? सुनो पहले मेरी गाड़ी बात। दे दो ना 50 में। सुन तो लो भाई, पहले क्या कह रहा हूँ मैं यार। बताओ ना। जो बेचने का माल है वो है तो ये 50 बिकाऊ रुपए में। ना है? ये बिकाऊ है तो गाड़ी। तुम चल लो। मैं माल हूँ। और इतना बढ़िया माल हो यार। जाओ अपना काम कमाल देखो हो। यार। क्या बात है भाभी जी, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मेरे चप्पल का साइज पता है? लो, सेटिंग बनी नहीं और गिफ्ट मांगना पहले चालू कर दिया। भैया, एक कहावत है कि कुत्ते घास खाने का कोई ना पाल लेवे। देख लो, घास खा रही है। ए राजा जी पालू से ना पालू। जरूरत मूरत। पत्नी का खर्चा लिखने का तरीका देखना। 3000 रुपए दूध, 900 रुपए भैज कैक है, 4500 सब्जी, 1100 रुपए भैज कैक है, 3500 काम वाली, 800 रुपए भैज कैक है। यार ये भैज कैक है, भैज कैक है, खा गया सारे पैसे, 4 बार आ गया। भैज कैक है क्या है यो? बैज कैक है का मतलब है भगवान जाने कहाँ खर्च हुए। कुछ लोग अपनी पत्नी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम ये, मेरी मैडम वो। पता ही नहीं चलता ब्याह करा है या स्कूल में एडमिशन लिया है। देखो दीदी 4 बार क्यों नहा चुकी है। 4 बार नहा चुका हूँ, जब से उसने बोला है कि आज हम वीडियो कॉल करेंगे। भाई साहब, शादी हमेशा बड़ी उम्र की लड़की से करनी चाहिए। कल कला को मारपीट हो जाए, एक आध रैपट लग जाए, कम से कम दिल को ये सुकून तो मिलेगा। चल उम्र में बड़ी है, कोई बात ना, मान लिया तो। मना भी किया था मेरी मम्मी ने तुमसे शादी करने के लिए। उन्होंने मना किया था? हाँ। ओहो, मैं तो उस बेचारी भली औरत के बारे में यूं ही उल्टा सीधा सोचता रहा। वो तो मेरा भला ही चाहती थी। देखो क्या हुआ जब चमेली भाभी ने चाट की दुकान खोली तो। तुझे पता है हमारे पड़ोस की जो चमेली भाभी है ना, उन्होंने चाट की दुकान खोली और भैया एक ही दिन में उनकी दुकान पर ना ग्राहकों की लाइन लग गई, एकदम लंबी लाइन। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? अबे किया हुआ कुछ नहीं, उन्होंने बोर्ड पर लिखवा दिया 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। आदमी और सांप में अंतर। सुनो जी। सुनाओ जी। सांप में और आदमी में क्या अंतर होया करे? सांप में और आदमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों की किस्मत एक जैसी है। दोनों की साल में सिर्फ एक बार पूजा होती है, बाकी दिन पता नहीं कब लाठी पड़ जाए। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ ले मेरे भाई, क्योंकि कोई एग्जाम में ये नहीं पूछेगा किस कलर की चड्डी पहने हो, बता दो ना। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। देखो दीदी ने गूगल से क्या पूछ लिया।
ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। सबसे ज्यादा तो गुस्सा तब आता है जब कोई बोलता है मेरा वाला अलग है, तेरे वाला अंडा देता है। श्वेता, हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द को रुला देती है? सच बोलो या झूठ? सच बताओ। सच बता दूं? हाँ। लोग कहते हैं कि मर्द को ना सबसे ज्यादा उसकी मोहब्बत रुलाती है, लेकिन ये झूठ है। मर्द को सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारियां रुलाती है। कोई पूछे मेरे दिल से। एक पति ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख में दुख में सब जगह बस वही काम आता है। चलो भाई। क्या हुआ? तुम मुझसे 5-7 हजार रुपए मांग लोगी और मेरे पास है नहीं देने के लिए। बाढ़ में गया ऐसा सुख दुख। ये दिमाग लगाने वाला सवाल है, कुछ गलत नहीं है। अगर पता हो तो कमेंट करके बताओ। लड़कियों की ऐसा कौन सा चीज है जो आधी जाती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन पूरा जाने पर बहुत ही अच्छा लगता है? दम है। तो आप सब इसका जवाब बोलो फ्रेंड। कलयुग में स्त्री चाहे जितना भी जिस्म दिखा ले, लेकिन मर्द इज्जत सिर्फ और सिर्फ सर ढकने वाली स्त्री को ही देते हैं, है ना? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।